नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्पेशल दिवाली पिक्स के इस वीडियो में। मैं 2 से 3 स्टॉक्स बताने वाला हूं जो स्टॉक बॉक्स की रिसर्च टीम ने पिक किया है। ये स्टॉक्स स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, लेकिन बहुत ही बढ़िया पिक है, इनके लिए बेस्ट पिक है ये। एंड यहाँ पे जो रीजंस हैं इनके वो है फंडामेंटल रीजंस। कुछ स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं, कुछ के लिए आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ के लिए अच्छा टर्न अराउंड है। तो यहाँ पर तीनों स्टॉक के नाम जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद होंगी तो आप ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर रोज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ढेर सारे अपडेट्स हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, जिसमें आपको बहुत नॉलेज वाली चीज़ें मिल सकती हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स के नाम से। सबसे पहले मैं नाम लूंगा एक ऐसे स्टॉक का जो है आईटी का एक पार्ट। आईटी सेक्टर अगर आप देखोगे इस टाइम पे तो बहुत कुछ खास नहीं चल रहा है, और उसका रीज़न है टैरिफ। टैरिफ के डर से यहाँ पे आईटी सर्विसेज जो है हमारी थोड़ी सी ठंडी पड़ी है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं इस बार। मैं कहूँगा आप रिजल्ट्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो एक्सपेक्टेशन है उससे वो बीट किया है मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को स्टॉक ने। साथ ही जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम है इन्फोसिस, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इंडिया में। और मैं आप पूछोगे कि यार इन्फोसिस तो एक ब्लू चिप कंपनी है, इसमें कहाँ ज़्यादा ग्रोथ आएगा। लेकिन देखिए, मैं आपको 10 साल का व्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगले 1 से 2 साल के लिए ना इन्फोसिस बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अंडर वैल्यूड चल रही है। अगर आप इस टाइम पे इन्फोसिस के अर्निंग्स को इवैल्यूएट करोगे और उसके वैल्यूएशन को देखोगे तो आप देखो कि 5 साल में इस टाइम पे ये सबसे लोएस्ट वैल्यू पे चल रही है इस टाइम पे एज कंपेयर टू जो इसकी अर्निंग्स हैं। मैं बात करूं ग्रोथ की तो वो भी बढ़िया रही है, ग्रोथ भी सही रही है। ठीक है, मार्केट कंपेटिटिव है एंड अनसर्टेन है, लेकिन अनसर्टेन 2 साल के लिए है ज्यादा से ज्यादा, या 1 साल के लिए है, या शायद 6 महीने के लिए हो। क्योंकि टेरिफ्स का प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा रीजन नहीं देखने को मिलेगा कि आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिट जाए। दूसरा, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक नीचे है क्योंकि सेक्टर को लेकर के कुछ न्यूज है। लेकिन आईटी सेक्टर क्या इंडिया में खत्म हो जाएगा आपको लगता है? नहीं। तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सही मात्रा में सही क्वांटिटी में स्टॉक्स को ले। लेकिन इन्फोसिस एक बहुत अच्छा पिक है, बहुत ही दमदार पिक है। फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है इस टाइम पे, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एसआईपी भी कर सकता है, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, और 1 से 2 साल का अगर वो व्यू रखता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। हमारा टारगेट यहाँ पे इन्फोसिस के लिए 2000 का है। अगला स्टॉक होने वाला है बैंकिंग सेक्टर से। अब बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बढ़िया खबर तो ये थी कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंडिया में कहा कि ब्याज दर को घटाए जाएंगे। साथ में सीआरआर रेशियो को भी घटाया गया, और अब जीएसटी कट भी आ चुका है। तो जितने भी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सामान इस टाइम पे मिल रहे हैं, ज्यादातर सामान आप देखिए कैसे बिक रहा है, ईएमआई पे। तो बैंकिंग का जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगले कुछ क्वार्टर्स तो दमदार रहेंगे, क्योंकि अगर जीएसटी रेट कट से कंजम्पशन बढ़ता है ना तो आधे से ज्यादा चीजें तो क्रेडिट पे बिकेंगी, क्रेडिट कार्ड पे बिकेंगी या पर्सनल लोन्स पे बिकेंगी। घर भी बिकेंगे तो होम लोन्स पे बिकेंगे। और जितनी दमदार सेल्स गाड़ियों में आपको देखने को मिल रही है, ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, अब देखो ज्यादातर तो लोन पर है। तो बैंक्स को आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। और बैंकिंग सेक्टर में एक अंडर वैल्यूड पिक हमने निकाला है, क्योंकि बड़ी जल्दी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड भी हो जाते हैं। तो ये जो बैंकिंग का शेयर है, बहुत बढ़िया एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट आई है, इनका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा हुआ है, बुक वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है स्टॉक का। ठीक है, बट वैल्यूएशंस इंक्रीज नहीं हुए हैं। इस स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। आपका जो टारगेट रहना चाहिए 1500 का रहना चाहिए एक्सिस बैंक पे। एंड बहुत ही पेशेंटली आपको यहाँ पे वाले व्यू से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका व्यू 1 साल का नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल दो बैंकिंग अभी पॉजिटिव मोमेंटम में है ऑलरेडी, तो जो हम जितने भी स्टॉक्स बता रहे हैं उसमें हो सकता है सबसे पहले मोमेंटम आपको एक्सिस बैंक में ही देखने को मिले। तो एक्सिस बैंक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ दिन से इग्नोर्ड है ऐसा लग रहा है, बट वैल्यूएशंस उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। अब मैं तीसरे स्टॉक की बात करता हूं, और ये तीसरा जो स्टॉक जिसका मैं नाम लेने वाला हूं काफी सारे सेक्टर्स में है। ये कंग्लोमरेट है जो अभी पिवट कर रहा है। पिवट का मतलब जो ट्रेडिशनल उसके बिजनेसेस थे वो तो बहुत बढ़िया चल रहे थे, बट क्योंकि फ्यूचर आगे टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन का है तो उसमें कहीं ना कहीं वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो स्टॉक है इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। काफी ट्रेडिशनल अच्छा काम है इनका, ऑयल टू पेट्रोकेमिकल का। इसके अलावा रिलायंस रिटेल अगर आप देखोगे तो बढ़िया कर रहा है, और साथ ही टेलीकॉम में तो कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पर आप
बात करोगे तो किस सेक्टर की करोगे? तो सबसे पहले फ्यूचर की बात करनी है। रिलायंस को अगर आप देखोगे इस टाइम पे, तो सिर्फ इसी वक़्त अगर आप इसके इंडिविजुअली बिज़नेसेस को आप एक बार असेस करो तो देखोगे कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, तो बाइंग की अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है। सिर्फ वैल्यूएशन के टर्म्स पे ही 15 से 20% का अपसाइड तो ऐसे ही देखने को मिलता है, सिर्फ अगर आप वैल्यूएशन को कंपेयर करो। हालाँकि जो हमारा टारगेट है वो है 2000 का। अब मैं बात करूँ रिलायंस की, तो आगे डिजिटाइज़ेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना रहा है रिलायंस। यहाँ पे फंडामेंटल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा पिवट देखने को मिल रहा है। टेलीकॉम में जैसे इन्होंने अपना दबदबा बनाया है, वैसे ही आगे भी लगता है नए-नए जो सेक्टर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, काफ़ी बढ़िया काम कर सकते हैं। टेलीकॉम अगर आप देखोगे तो इंडिया में री-रेट होता जा रहा है, तो जिस हिसाब से चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं, अब भारतीय एयरटेल के अगर स्टॉक प्राइस को देखोगे तो पिछले 2 साल में वो डबल हो चुका है। और रिलायंस में भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जियो के वैल्यूएशंस को कुछ बढ़िया री-रेटिंग आगे जाकर के मिलनी चाहिए, क्योंकि यूज़र के बेसिस पे अभी भी वन ऑफ द बेस्ट और मैं कहूँगा सबसे बड़ा टेलीकॉम जो कंपनी है हमारे पास वो है रिलायंस का जियो। तो अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स मैं कहूँगा इन्वेस्टेड हैं, मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू है, नई जगह पर भी पिवट कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और रेवेन्यू ग्रोथ भी आ रहा है। तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है आपके लिए इस दिवाली, जो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो तीनों स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो ब्लू चिप है, लेकिन अगले 1 से 1.5 साल में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। मतलब आप देखिए कि करीब 30 से 40% तक का भी यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है अगले कुछ ही महीनों में। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा पेशेंट लोगों के लिए लेकिन बेटर रहने वाला है। बहुत जल्दी में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रिटर्न्स बनाएँगे, तो आपको ऐसे स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम फंडामेंटल बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं। और इस दिवाली पिक अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप जितनी भी स्टॉक्स हैं, इनमें इस दिवाली ज़्यादा अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो लार्ज कैप में फ्लो अच्छा है फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस। कहीं न कहीं ये इग्नोर्ड भी रहा 1-2 साल पहले से अगर आप देखोगे तो सिर्फ मिड कैप एंड स्मॉल कैप मूव कर रहे थे। तो अगले 1 साल हमें लगता है कि लार्ज कैप बहुत अच्छा मूव कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दे सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड था कि ये देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पिक्स पसंद आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि रोज़ आप शेयर मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को देख पाएँ और बिल्कुल भी किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, किसी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।